तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत सारी चीज़ें जो थी इस चैप्टर की हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर। आज ये लास्ट वीडियो है। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आपको वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 10th की एक प्लेलिस्ट है साइंस की, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1, इन सब चैप्टर्स की मैंने पहले से वीडियोज़ डाल रखी है, तो आप जाके वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज जो हम मेनली दो टॉपिक्स पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक से, जैसे कि हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा करोजन, और सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है एलॉयज के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिंपली करोजन को मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था करोजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे मेटल जो होते हैं वो एयर, वाटर, एसिड्स, मॉइस्चर, इन सब के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होते हैं, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम करोजन कह देते हैं। जैसे कि उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है उस पर रस्ट लग जाती है, जो कि हमारा एक एग्जाम्पल है करोजन का। तो ये चीज़ करोजन है सिंपली कि जैसे कि हाँ आपने देखे होंगे बहुत सारे आयरन के जो सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे जो होते हैं उनके एक ब्राउनिश कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की जो होती है एक लेयर से चढ़ जाती है, और धीरे धीरे जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके की रस्टिंग है, वो एक करोजन है, करोजन का ही एक टाइप है। जैसे और भी चीज़ों में करोजन होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम के ऊपर करोजन होता है, उसकी जो शाइन होती है वो खत्म हो जाती है। शाइन जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो एल्युमिनियम की शाइन होती है बहुत ज़्यादा चमकीला सा लगता है हमको, उसकी शाइन जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और भी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कॉपर की भी आप कह सकते हो कि कॉपर जो होता है उस पर ग्रीन कलर की आपने लेयर देखी होगी। ठीक है, तो ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, तो वो भी हमारा एक एग्जाम्पल है हमारे करोजन का। बाकी आपने जैसे बहुत सारे ज्वेलरीज होती है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो वो भी एक करोजन का ही एग्जाम्पल है। धीरे धीरे जो होगा वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा मेटल जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमने मेटल्स के बारे में पढ़ रखा है कि मेटल्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम मेटल्स का ये चीज पढ़ेंगे कि मेटल्स खराब हो जाते हैं, तो मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो रस्ट होता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो ऊपर एक लेयर सी होती है, उसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो ये हमारे एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं सिंपली। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, रस्ट का फॉर्मूला। ये काफ़ी बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारी प्रिवेंशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन। ठीक है, तो करोजन से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने मेटल्स को, पीसेस को, अपने कोई भी हमारे मेटल का पीस है तो उसको हम कैसे करोजन से बचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप उसको वाटर से, एयर से के कांटेक्ट से थोड़ा दूर रखो, या फिर आप उसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग एक तरीका होता है, या फिर आप उसको ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीसिंग भी एक तरीका होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको गैल्वेनाइजेशन भी बताया था, जिसमें हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें है कि गैल्वेनाइजेशन हो गया, ग्रीसिंग हो गया, ऑयलिंग हो गई। तो ये सारी जो चीजें होती है इसके द्वारा जो होता है हम कोई भी मेटल जो है उसको रस्ट लगने से या फिर उसको करोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी प्रिवेंशन, आपको थोड़ा सा याद रखना है, और हमारा करोजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एलॉयज के बारे में। ठीक है, तो एलॉयज के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है 9th क्लास में। अभी जो मैं आपको सिंपली बताऊं एलॉयज क्या होते हैं, तो जैसे कि हमारे मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स को ही मिक्स करके, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को होमोजीनियसली मिक्स करके क्या करते हैं, हम एक नया सब्सटेंस तो नहीं कह सकते, एक तरीके का एक मिक्सचर बनाते हैं, इसको हम एलॉयज कह देते हैं। तो एक तरीके का दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, या फिर मेटल या नॉन मेटल्स, ठीक है, उनको कंबाइन करके हम क्या करते हैं कि न्यू चीज बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम एलॉय कह देते हैं। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, या फिर मेटल और मेटल्स का। तो इसके बाद देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका ब्रास हो सकता है, या फिर आप अपने घर के अंदर बहुत सारे यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्टील का यूज होता है। तो ये सारे एक तरीके के मेटल्स मतलब एलॉयज हैं। ठीक है, जैसे अगर ब्रास की बात करूँ तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से बनता है।
ठीक है। वहीं पे अगर स्टील की बात करें तो वो आयरन और कार्बन से बनता है। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि दो मेटल का भी मिक्सचर हमारा एलॉय कहला सकता है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का भी मिक्सचर हमारा जो होता है उसको हम एलॉय कह सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि एलॉयज को बनाया क्यों जाता है, क्या उसकी मतलब नीड होती है, क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जितने भी हमारे एलॉयज होते हैं वो उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिनको हमको पढ़ना है। तो जैसे हमारा कोई भी मेटल है, जैसे अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो एल्युमिनियम की हम बात कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट होता है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। पर अगर हम एलॉय बना देते हैं एल्युमिनियम का, जैसे उसका एक एलॉय होता है जिसका नाम होता है ड्यूरेलियम, ठीक है, तो वो एक एलॉय होता है जो कि स्ट्रांग होता है बहुत ज़्यादा, और लाइट भी होता है, नहीं बहुत ज़्यादा हल्का भी होता है। ठीक है, जो कि हम आगे बताएंगे। तो एक तरीके से उसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एलॉय जो होते हैं वो मेटल्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मेटल्स के मुकाबले, स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स विच दे आर मेड। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि जो जिन मेटल से वो बने होते हैं ना उनसे ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाते हैं एलॉय जो उनका बनाया जाता है, हम जब उनका एलॉय बनाते हैं तो। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो हार्डर होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड कह सकते हो आप। अगर मैं और भी चीजें बोलूँ तो जैसे कि हमारा आयरन होता है उस पर बहुत ज्यादा जल्दी रस्टिंग हो जाती है, यानी करोजन हो जाता है। तो हमारे एलॉय जो बनाया जाता है आयरन का एलॉय, जैसे स्टील है तो स्टील जल्दी रस्ट नहीं पकड़ता है। ठीक है, मतलब एक तरीके का करोजन उसपे नहीं होता है, तो एक तरीके से वो करोजन से रेजिस्ट करते हैं, यानी उससे बचाते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं मोर रेजिस्टेंस टू करोजन। ठीक है, यानी करोजन से उनका जो बचाने, करोजन से वो बच सकते हैं। एलॉय जो होते हैं वो हमारे जैसे आम मेटल से जो एलॉय बनाया गया होगा, जैसे आयरन से हमने स्टील बना दिया तो आयरन पे हमारा रस्ट जल्दी पकड़ेगा पर स्टील पे उतनी जल्दी नहीं पकड़ता है। तो एलॉय का फायदा हो गया ना, उसमें एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ गई कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है करोजन से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर अगर और कहें तो POINT। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, सिंपल सा आप कह सकते हो कि स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, या फिर वो करोजन से बचने लायक हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका लो हो जाता है। काफी ऐसे भी एलॉय होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई भी हो जाता है। ठीक है, तो हम एलॉय को ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना लेते हैं, कि अपने हिसाब से बना लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, कैसा एलॉय चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए। तो एलॉय इस तरीके से हमारे काम आ जाते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एलॉयज की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं कुछ एलॉयज लिखूं तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम के एलॉयज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम के बेसिकली दो मेन एलॉय होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा ड्यूरेलियम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मैग्नीशियम। ऐसा कुछ इनके नाम होते हैं, एक बार आप चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से सही है। तो ड्यूरेलियम या मैग्नीशियम, ठीक है, ये दो हमारे एलॉय होते हैं एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम से बने होते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम के ये जो एलॉयज होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, यानी इनका वेट जो होता है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। पर वेट लाइट होने के बावजूद जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हार्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो यूज होता है, अगर मैं इनके यूजेस की बात करूँ तो इनका यूज जो होता है, इनका यूज हम एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट के मटेरियल्स, यानी जैसे कि हम सैटेलाइट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पेस सैटेलाइट्स, SATE। ठीक है, तो इस तरीके से एयरक्राफ्ट मटेरियल, स्पेस सैटेलाइट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और लाइट वेट भी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है हमारे बनाने में काम आ जाती है। ड्यूरेलियम मैग्नीशियम करके दो एलिमेंट्स एलॉय है एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम से हम वो चीज़ें नहीं बना सकते इतनी अच्छी जो कि उसके उससे ही बने हुए एलॉय से बना सकते हैं।
ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो जैसे आयरन की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम हमने बात करी, आयरन का हमने जैसे स्टील पढ़ा, ठीक है। या फिर अगर मैं इसमें एक और चीज लिख दूं, स्टेनलेस स्टील, स्टील का एक टाइप होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये आयरन से, आयरन के एलॉय होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं जैसे कि स्टील जो होता है वो हमारा आयरन और कार्बन से मिक्स होके बना होता है, वहीं जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें हमारा निकल और क्रोमियम करके कुछ मटेरियल होते हैं, वो भी डाले जाते हैं स्टेनलेस स्टील के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नॉर्मली इतना याद रखना है आपको, स्टील और स्टेनलेस स्टील इनका यूज जो होता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए यूज होता है। स्टील का यूज जैसे आजकल गेट जो होते हैं हमारे, वो बनाने के लिए, ग्रिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है आप खुद लिख सकते हैं इसमें, अपने आसपास देख के लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ यूटेंसिल्स, ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से देख के लिख लीजिए, जो भी आप अपने आसपास स्टील से बनी हुई चीजें देखते हैं वो सब। इसमें जो होता है, इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अ, जो ये क्या कहते हैं आयरन होता है, आयरन से जब इसका एलॉय बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। और उसमें रस्टिंग की मतलब रस्टिंग से बचने के लिए एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को क्रोजन से बचा सकती है, ठीक है। क्रोजन उससे बच सकता है, यानी कि हम जो यूटेंसिल्स बनाते हैं, पहले आयरन से बने हुए यूटेंसिल्स मिलते थे, पर अब स्टील से बने हुए मिलते हैं, क्योंकि उस पर जल्दी जंग नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत लाइफ लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। स्टेनलेस स्टील तो बहुत ही ज्यादा आजकल यूज होता है, क्योंकि इस पे जंग बहुत लंबे समय तक इस पे कोई जंग नहीं लगता, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। करोजन प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही कम होती है, ठीक है, करोजन इसमें जल्दी नहीं होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो और भी बहुत सारे एलॉयज होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कॉपर के एलॉयज की बात करूँ तो कॉपर के दो मेन एलॉयज होते हैं, जैसे ब्रास हो गया, ऐसे हमारा एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रास ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, जैसे ब्रास के बहुत सारे मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं बहुत सारे, तो वो हमारे ब्रास से बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं, जो ब्रास के जो मटेरियल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि स्ट्रांग हो जाता है, टफ हो जाता है, और उसमें एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाती है, करोजिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब करोजन से बचने वाली एक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो हमारे कॉपर के अलॉय होते हैं ये मेनली, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली अगर बताऊं आपको कि ये किन किन चीज से बनते हैं, तो जैसे ब्रास जो होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ब्रास जो होता है वो हमारा कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, ठीक है। और यहीं पे अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज जो होता है वो हमारा कॉपर और टिन से मिलके बनता है। तो ब्रास हो गया कॉपर और जिंक, और हमारा ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन से मिलके बनता है। तो ये हमारे कॉपर के कुछ एलॉयज हैं। इनका अगर यूजेस की बात करें तो जैसे ब्रास का अगर मैं यूज बताऊं तो ब्रास का यूज मैंने आपको अभी बताया, जैसे यूटेंसिल्स बनाने के लिए, या फिर आपका ब्रास जो होता है उसका स्क्रू बनते हैं, नट्स बनते हैं, वायर्स बनती है, बहुत सारी चीजें जो होती है इसकी बनती है। अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज के मेडल्स के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तो मेडल्स बनाने के लिए कॉइन बनते हैं, ब्रॉन्ज के कॉइन। पहले के जमाने में ब्रॉन्ज के कॉइन कॉइन जो होते थे वो बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, ठीक है। तो कॉइन्स बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं इसके भी। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसे देखिए कुछ अलग तरीके के भी एलॉयज है, जैसे कि अगर एक एलॉय की बात करूँ, सोल्डर। सोल्डर आपने सुना होगा, सोल्डिंग वायर, जो कि हमारी वायर्स जो होती हैं उनको सोल्ड करने के लिए आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर देखा होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि उसमें वायर्स के बीच में एक जॉइंट लगा रहता है, इसको हम सोल्डिंग कहते हैं, सोल्डिंग वायर से वो होता है, ठीक है। तो सोल्डर होता है, सोल्डर जो होता है ये बनता है हमारा तो जो हमारा सोल्डर होता है वो हमारा टेन और लेड से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स होते हैं, उनसे मिला के बनता है। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं हम, सोल्डर का यूज़ करते हैं वेल्डिंग की तरह, कि जो वायर्स होते हैं उनके बीच में जो होता है एक जॉइंट लगाने के लिए, जॉइंट बनाने के लिए जो होता है हम सोल्डर का यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से वेल्डिंग, वेल्डिंग ऑफ वायर्स, ठीक है, जॉइंट। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल सी चीजें। तो ये सारी चीजें थी हमारी। और अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय की, तो वो हमारा है एक जिसको हम कहते हैं एमलगम,
ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जो मरकरी होता है उसका एक एलॉय होता है। मरकरी के लिए आपको दो चीजें मैं अभी तक बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट। एक था हमारा सिन्नाबार, चिन्नाबार जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा HgS फॉर्मूला था, जिसका जो कि हमारा एक तरीके का रोस्टिंग होके हम उसको अलग करते थे, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। आप चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, अभी जो हमको पढ़ना है एमलगम के बारे में पढ़ना है। एमलगम जो होता है एक तरीके का हमारे मरकरी का एक एलॉय होता है। तो इसका जो होता है मेनली जो यूज, एमलगम जो होता है कॉमन नेम की तरह यूज करते हैं हम। जैसे कि अगर सोडियम अगर मरकरी के साथ मिलाया जाता है तो उसको हम सोडियम एमलगम कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए एक और चीज होता है कि जो हमारा जैसे मरकरी है, अगर हम उसको जैसे कि सिल्वर हो गया और टिन हो गया, जिंक हो गया, ऐसी चीजों के साथ जब हम मिक्स करके उसको जब यूज करते हैं तो उसको हम टूथ जो होता है हमारा दांत जो होता है उसकी फिलिंग्स के लिए यूज करते हैं हम बहुत ज्यादा। तो इसके यूजेस में आप ऐसा कह सकते हो कि फिलिंग इन टीथ। ठीक है, तो टीथ की फिलिंग के लिए यूज करते हैं एमलगम का, जो कि हमारा मरकरी, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, ऐसी चीजों को मिक्स करके जो एक सॉल्यूशन टाइप बनाते हैं उसका यूज करते हैं फिलिंग के लिए। और अगर मैं बात करूँ, एक और चीज होती है इसके अंदर, जैसे कि लास्ट हम पढ़ लेते हैं जैसे गोल्ड के बारे में। ठीक है, तो गोल्ड जो होता है, गोल्ड का एक प्योरिटी नापने के लिए, यानी गोल्ड जो है वो कितना प्योर होता है, तो गोल्ड की प्योरिटी नापने के लिए जो होता है ना, एक यूनिट यूज करते हैं, उसको कहते हैं कैरेट। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड, जिसको हम प्योर गोल्ड कह देते हैं। पर 24 कैरेट जो होता है वो प्योर तो होता है, पर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड वो बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका भी एक तरीके का एलॉय बनाते हैं। हम क्या करते हैं, 22 कैरेट जो होता है, 22 कैरेट, कैरेट ऐसा समझ सकते हो कि उसकी प्योरिटी नापने के लिए वो कितना ज्यादा प्योर है उसके लिए एक यूनिट है, सिंपल सी। तो 22 कैरेट गोल्ड ले लेते हैं, और बाकी जो होता है 2 कैरेट जो बचता है हमारा, क्योंकि हमको ज्वेलरी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग चाहिए, हार्ड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कॉपर, या फिर अगर मैं आपको बात करूँ तो सिल्वर भी डाल देते हैं काफ़ी बार। तो कॉपर या सिल्वर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसका एक अलॉय बनाते हैं, और उसके द्वारा हमारे जो होती है ज्वेलरीज बनाई जाती है। तो ये भी एक तरीके का अलॉय में आप कह सकते हो कि अलॉय ऑफ गोल्ड जो होता है, जिसमें कि 22 कैरेट गोल्ड और 2 कैरेट जो होता है अदर मटेरियल जैसे कॉपर या सिल्वर डाला जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छी ज्वेलरी बन जाती है। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं हमारी। तो अब अगर आपको जैसे एक सिंपल सा एक चीज बताऊं डेली लाइफ से, कि काफी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमारे जो विलेज एरियाज हैं वहां पे जो गोल्ड होता है वो सस्ता होता है, पर मेनली क्या होता है कि एक लैक ऑफ नॉलेज के कारण, एक नॉलेज की कमी के कारण क्या होता है कि अगर आप जैसे विलेज एरिया में सोच रहे हो कि वहाँ गोल्ड सस्ता है, पर गोल्ड वहाँ सस्ता नहीं है। वो क्या करते हैं कि जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड लेना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि 21 कैरेट गोल्ड ले लेते हैं, और 3 कैरेट जो होता है अदर मटेरियल डाल देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को गोल्ड जो है वो सस्ता मिल गया, पर बेसिकली उन्होंने क्या करा, एक तरीके से आपसे चीट करा, और चीट करके आपको लगता है कि हमारा फायदा हुआ, पर आपका कोई इसमें फायदा नहीं हुआ, फायदा उसका हो गया। ठीक है, तो आप जब भी गोल्ड लें तो उस वक्त ये चीज ध्यान रखें कि उसके अंदर जो गोल्ड की और जो अदर मटेरियल की परसेंटेज है, उसकी जो प्योरिटी है वो कैसी है, क्या वो 22 कैरेट गोल्ड और बाकी 2 कैरेट अदर मटेरियल से बना है, या उसमें अदर मटेरियल ज्यादा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की एक नॉर्मल नॉलेज जो होती है हमको साइंस से मिल जाती है। तो आज की वीडियो से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें। तो स्टील जो होता है वो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, कि वो क्यों उस पर जंग नहीं लगता, क्योंकि वो एक एलॉय होता है, और वो एलॉय जो होता है और उसमें एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है करोजन की, करोजन से बचने के लिए। ठीक है, तो जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, बचने के लिए एक प्रॉपर्टी, तो उसको रजिस्ट कहते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड होता है ये। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बात करूँ तो ये हमारे चैप्टर का एक तरीके से लास्ट टॉपिक था। बाकी आपका एक टॉपिक है वो आप एक बार खुद पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जो कि हमारा लो स्तंभ के बारे में, जो कि हमारे दिल्ली में जो है, तो जिसको हम आयरन पिलर कहते हैं। तो आयरन पिलर के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने एक पैराग्राफ टाइप दे रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि आयरन पिलर इतने लंबे समय का होने के बावजूद भी जो है अभी तक वो वैसे का वैसे ही है।
ठीक है। तो इससे हमको एक पता चाहिए, एक बहुत ही अच्छी चीज उसमें लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय के जो लोग थे उनको मेटलर्जी के बारे में, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सॉल्ट्स मिला के और उस आयरन पिलर को जो है वो तैयार किया। और आज वो जो है आयरन पिलर आज तक वो है, और उस पर किसी भी तरीके का कोई भी जंग नहीं है। ठीक है। तो वो एक लास्ट टॉपिक है, एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ तक बता दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।